आज हम सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐसा अड़दिया पाक बनाएंगे। अड़दिया पाक उड़द दाल में से बनाया जाता है और साथ में उसका एक स्पेशल मसाला उसके अंदर डाला जाता है और वो मसाला गरम तेजाना से तैयार किया जाता है। तो आज मैं आपको उसका मसाला और अड़दिया पाक घर पर किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम अड़दिया पाक का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे साबुत मसाले लिए हैं। ये दालचीनी है, दालचीनी हमें 10 ग्राम लेनी है। सभी चीज़ों का मेजरमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मगज है, वो भी 20 ग्राम है। ये सफ़ेद वाली मूसली है, ये लौंग है, ये काली मिर्च है, ये सफ़ेद मिर्च है। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में बहुत आसानी से साबुत ही मिल जाती है। ये छोटी वाली इलायची है, ये पीपर है, ये जावंत्री है, ये चिरौंजी है, ये अश्वगंधा है, ये पीपरी मूल है, ये काली मूसली है, ये ड्राई सौंठ है जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम सौंठ को थोड़ा सा इस तरह से कूट लेंगे ताकि वो मिक्सर में आसानी से ग्राइंड हो जाए। इस तरह कूट कर डालने से ये मिक्सर जार के अंदर बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाती है। तो पहले इसे हम थोड़ा सा कूट लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब मिक्सर के बड़े वाले जार में इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसे हमें छलनी से छान लेना है। इस तरह से छलनी में इसे छान लेंगे ताकि जो भी मोटा पार्ट है इसके अंदर से वो अलग हो जाए। इस तरह मसाला बनाने से मसाला घर में ही बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। ये मसाला वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है, तो आप चाहे तो मार्केट वाला रेडी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो दालचीनी है उसे भी थोड़ा सा कूट कर डालेंगे। यहाँ पर दालचीनी बहुत कम क्वांटिटी में है तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा कूट कर डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती तो आप मिक्सर में ऐसे ही इसे ग्राइंड कर सकते हैं। ये मिक्सर जार के अंदर बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाती है। अब दालचीनी मिक्सर के जार के अंदर डाल देंगे और साथ में हम सारी चीज़ें डाल देंगे, सिर्फ चिरौंजी और मगज को छोड़ के। चिरौंजी और मगज को हम बाद में ग्राइंड करेंगे। उसके अलावा और जो सारी चीज़ें हैं वो सभी हम एक साथ इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पिपरी मूल थोड़ा सा हार्ड होता है तो उसे भी मैं थोड़ा सा इस तरह से कूट कर ही डाल रही हूँ। इस तरह कूट कर डालने से हमारे मिक्सर जार की जो ब्लेड है वो कभी नहीं टूटती। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे ही साबुत मसाले ग्राइंड कर देते हैं तो मिक्सर की जो ब्लेड होती है वो टूट जाती है। तो इस तरह से कूट कर डालें। अब आधा जायफल इसके अंदर हम इस तरह से कद्दूकस करके डाल देंगे। अगर आपके पास जायफल का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, या तो फिर आधा जायफल आप थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकते हैं। जायफल डालने के बाद फिर से इसे एक बार हम मिक्सर जार के अंदर चला लेंगे और फिर उसे भी छान लेंगे। इस तरह छान लेने से सारा जो मोटा पार्ट है जो ग्राइंड नहीं हुआ है वो अलग हो जाता है। इस तरह से जो मोटा पार्ट अभी बच जाता है उसे हम मिक्सर के जार के अंदर फिर से एक बार चलाकर ग्राइंड कर लेंगे। पहले जो सौंठ का मोटा पार्ट था उसे भी इसके साथ मिला देंगे और एक बार मिक्सर जार के अंदर इसे चला लेंगे। फिर से इसे छान लेंगे। इस तरह छानने के बाद अभी जो मोटा पार्ट बच गया है उसे हम चाय के मसाले की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई गरम मसाला डाल रहे हैं तो उसके साथ भी इसे मिक्स करके डाल सकते हैं। तो इसे हम अलग कर लेते हैं। अब हम मगज और चिरौंजी को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसे मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा अड़दिया का मसाला बनकर तैयार है। जब भी आप ये मसाला घर में बनाएंगे तो इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आपके घर में से आएगी। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप मार्केट का जो रेडी अड़दिया मसाला आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाला अगर आप कोई काढ़ा बना रहे हैं या फिर राब बना रहे हैं सर्दियों के लिए तो उसमें भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब हम अड़दिया पाक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप बादाम लिए हैं और आधा कप काजू लिया है।
दोनों को हम मिक्सर के अंदर रफली ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस दरदरा इस तरह से ग्राइंड हो जाए उतना हमें इसे पीस लेना है। अब हम 200 ग्राम उड़द का आटा लेंगे, ये दरदरा आटा है, और 50 ग्राम हम बेसन का दरदरा आटा लेंगे, यानी कि चने का दरदरा आटा। ये 150 ग्राम गोंद है, ये 250 ग्राम घी है। घी को इस तरह से मेल्ट करके ही ले, और ये 350 ग्राम शुगर यानी कि चीनी है। सारी चीज़ें अभी तैयार है, तो सबसे पहले हम गोंद को मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक के अंदर घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले हम उड़द दाल का जो आटा है उसे अच्छी तरह से सीख कर तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है, और स्लो फ्लेम पर आटे को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें सीख लेना है। ये आटा भी आपको मार्केट में आसानी से रेडीमेड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप घर में ही 200 ग्राम उड़द दाल को लेकर मिक्सर के अंदर उसे दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा आटा सिकता जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। 5 मिनट आटे को सीखने के बाद उसके अंदर हम चने का जो दरदरा आटा है उसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम उड़द दाल ली है, तो उसका 1/4 पार्ट हमें चने का दरदरा आटा लेना है। अगर आपको चने का दरदरा आटा नहीं डालना है तो सिर्फ आप उड़द दाल से भी अड़दिया पाक बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारा आटा सिकता जाएगा वो इस तरह से फूलने लगेगा, और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। आटा सीखने की बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी। तो अभी हमारा आटा सीख कर तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच के करीब थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हमें हाथों से इस तरह से थोड़ा सा छिड़क कर डालना है, एक साथ नहीं डालना है। जैसे ही हम दूध डालेंगे तो आटा बहुत ही गर्म होने की वजह से उसके अंदर उबाल आने लगेगा और आटा इस तरह से फूलेगा। अगर आपका जो नॉनस्टिक है वो छोटा है तो आप गैस की फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो आपका जो आटा है वो नॉनस्टिक में से बाहर गिर सकता है। थोड़ी देर में ये उबाल अपने आप बैठ जाएगा। जब इस तरह से आटा बैठ जाए तब फिर से हम उसके अंदर 1 चम्मच दूध डालेंगे, इस तरह से ऊपर से छिड़क कर। इस तरह दूध डालने से आटे का कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और हमारा जो अड़दिया पाक है वो बहुत ही दानेदार बनेगा। तो इस तरह से हम 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे, और फिर जैसे उबाल बैठ जाएगा तब हम इसके अंदर हमने जो गोंद ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे। मैंने गोंद को कच्चा ही ग्राइंड कर लिया था और अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो गोंद को घी के अंदर फ्राई करके फिर उसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आटे को सीखने के लिए जो घी लिया था उसके अंदर ही ये गोंद बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। और हमने गोंद को ग्राइंड कर लिया है तो उसे सीखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट में हमारा जो गोंद है वो सीख कर तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे गोंद सीखता जाएगा वो भी फूलने लगेगा। तो अभी आप उसका जो टेक्सचर है वो देख सकते हैं। अभी हमारा जो गोंद है वो अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही इसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो अड़दिया पाक का मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। अभी यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, ये बड़ी वाली चम्मच है। अगर आप टेबलस्पून से ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून होगा। अब हमने जो बादाम और काजू दरदरा पीस के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अगर आपको अड़दिया पाक खाते वक्त ड्राई फ्रूट का क्रंच चाहिए तो आप काजू और बादाम को छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसको ग्राइंड करके डाला है। ध्यान रहे कि दरदरा ही इसे ग्राइंड करें, बहुत ही महीन ना ग्राइंड करें। अभी हमारा अड़दिया पाक का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम अभी साइड में रख देते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक नॉन स्टिक लिया है और उसके अंदर सारी चीनी डाल देंगे और 1 कप पानी डालेंगे। चीनी डूबे उतना ही हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हम 1 तार की चाशनी अभी यहाँ पर तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम को अभी मैंने मीडियम और हाई के बीच में रखा है। इस तरह से चलाते हुए हम सारी चीनी को पहले मेल्ट कर लेंगे। चीनी अभी मेल्ट हो चुकी है और पानी के अंदर उबाल आने लगा है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। 1 तार की चाशनी हमें तैयार करनी है, ध्यान रहे उससे ज़्यादा की चाशनी ना तैयार करें। अभी हमारी 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, तो गैस अभी हम बंद कर देते हैं। अब ये गरम गरम चाशनी हमने जो अड़दिया का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसके अंदर डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे।
चाशनी गर्म है तो ज़रा ध्यान से आप मिक्स करें। जब आप चाशनी को मिक्स करेंगे तब आपको लगेगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो बहुत ही लूज़ है, लेकिन जैसे जैसे ये जमता जाएगा उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होती जाएगी। अगर आपने एक तरह की परफेक्ट चाशनी तैयार की है तो आपका जो अड़दिया पाक है वो परफेक्टली जमकर तैयार हो जाएगा। अभी मैंने एक मोल्ड ले लिया है और उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मोल्ड को ग्रीस करके भी इसके अंदर अड़दिया पाक डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट से इसे हम गार्निश कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप घर में रखी कोई भी थाली या प्लेट में भी अड़दिया पाक को जमा सकते हैं। अड़दिया पाक को जमने में 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, तो अभी हम इसे साइड में रख देंगे। स्पैचुला से ड्राई फ्रूट को हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। 2 घंटे बाद जब ये थोड़ा सा जमने लगे तब इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे, ताकि जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए तब हम आसानी से उसे अनमोल्ड कर सके और उसके अच्छी तरह से पीस तैयार कर सके। तो अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए रहने देते हैं। अभी 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो अड़दिया पाक है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमने पहले ही कट करके रखा था तो बहुत ही आसानी से इसके पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो अड़दिया पाक है वो कितना अच्छा बना है। मैं आपको तोड़ कर भी बता रही हूँ, तो ये परफेक्टली जम चुका है। इसे आप बाहर ही 20 से 25 दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें खोया डालना चाहते हैं तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर खोया वाला अड़दिया पाक आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इस सर्दियों में आप ये बहुत ही फ़ायदेमंद अड़दिया पाक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।